हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और साथियों हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, जैसे कि बायोलॉजी का सेशन है, बायोलॉजी के सेशन को हम ले आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से प्रश्न लगते हैं और पूछे जाते हैं। साथियों, इसको लास्ट तक और अंत तक जरूर देखें और एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें। साथियों, जैसे कि कुछ बच्चे पिछड़े वर्ग से आते हैं। पिछड़े वर्ग का मतलब ये नहीं कि पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी नहीं है, जो कि पढ़ने में असक्षम हैं, जो दूर दराज के हैं, उनको पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, लेकिन फोन सभी के घर में होता है। साथियों, मम्मी का या पापा का या बड़े भाई का या बहन का, किसी का भी फोन हो तो उस तक बिल्कुल उसमें वीडियो देखिए। और साथियों, अपनी नौकरी को आप भी सुनिश्चित करिए, और नौकरी तो सरकारी नौकरी, नौकरी तो सरकारी नौकरी होगी। साथियों, और यहां से मैं विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों, ये क्लास आपको नौकरी में 100% मददगार साबित होगी और ब्रह्मास्त्र की तरह ये बिल्कुल काम करेगी। एक बार जब छोड़ दिया तो अपना प्रहार दिखाएगी साथियों। और ये कब दिखाएगी? जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में जब बैठ जाएंगे और जब प्रश्न आपके सामने होंगे तो आंसर इस पे से छपे हुए दिखाई देंगे। और तभी आपको क्लास में याद आएगा कि टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से हम पढ़े हुए हैं और यहां से 3 से 4 प्रश्न पीके सर की क्लास से लगे हुए हैं साथियों। और इसी रूप में मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं, टाइम ना लेते हुए। चलिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हैं और ये हृदय से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि पिछली वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, इसलिए स्पेशल रूप से लेकर के आए हैं। जैसे कि अर्धचंद्राकार बल्ब, अर्धचंद्राकार बल्ब का कार्य जो होता है वो महाधमनी से ले जाकर के बाएं नीले तक छोड़ता है, महाधमनी से ले जाकर के बाएं नीले तक छोड़ता है। और बल्ब का कार्य क्या होता है? ये भी हृदय के अंदर होता है, हार्ट के अंदर। इसका कार्य क्या होता है? रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकना, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकना। जैसे कि विपरीत दिशा में अगर बहने लगता है तो उसको बल्ब उसको रोक करके अपनी दिशा के डायरेक्शन देगा और अपनी दिशा की तरफ उसको भेज देगा। अगर हृदय की बात करें तो हृदय का कार्य क्या होगा? हृदय का कार्य होगा ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड को पंपिंग करना। हृदय जो अपना कार्य करता है, ब्लड को पंपिंग करता है, मींस उसको प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक क्या बोलते हैं, वेंस में उसको फ्लो करता है। कौन? हृदय। ब्लड को पंपिंग करने के लिए काम करता है हृदय। अगर संकुचन आरंभ की बात करें, जो संकुचन आरंभ जो होगा वह आलिंद में होगा। कौन सी किस में होगा? आलिंद में होगा। और संकुचन समाप्ति की बात करेंगे तो संकुचन समाप्त कहां होगा? नीले में होगा। वह भी होगा बाएं नीले में होगा। अगर हृदय आराम की स्थिति में, हृदय की बात करेंगे तो हृदय आराम की स्थिति में होता है क्या? हृदय आराम की स्थिति में कभी नहीं होता साथियों। और ये अपना काम और चिंतन मनन सोचने का काम करता रहता है 24 घंटे, 24 आवर्स। अगर धमनी की बात करें तो धमनी अपने आप में कैसी होती है? ये धमनी लाल रंग की होती है। अगर ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। अगर वास्तविक कलर की बात करेंगे, ब्लड का कलर होता है लाल। अगर वास्तविक की बात करेंगे, वास्तविक की बात करेंगे तो होता है हल्का पीला। कैसा होता है बेटा? हल्का पीला होता है। इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें बेटा, ये नोट कर लें इसको। और पक्षियों में ब्लड का कलर नीला क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हीमोसाइनिन होता है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हाँ, ये और लिख लें बेटा, हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोसाइनिन की बात करेंगे, हीमोसाइनिन ये पक्षियों में होता है। किस में होता है? पक्षियों में होता है साथियों। और इसका कलर होता है नीला। कैसा होता है बेटा? नीला कलर होता है ब्लड का। किसका? ब्लड का। किसमें? पक्षियों में। यहां से प्रश्न उठता है, कलर नीला होता है किसका? ब्लड का। किसमें? पक्षियों में। और हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग तो होता है, यह होता है मनुष्य के अंदर। देखो गर्मी कितनी है साथियों, और इस गर्मी के कारण बस एक ही इलाज है इसका, बस आप क्लास को लाइक करते चलें और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक दूसरे भाई को शेयर भी जरूर करें साथियों। चलिए, सिरे की बात करते हैं। सिरा, सिरा क्या है? सिरा होती है नीले रंग का, सिराएं होती है नीले रंग की।
और ये पतली दीवार की तरह होती है और ऊपरी सतह में स्थित होती है। ये नीले रंग की होती है। सिराएं कैसे रंग की होती हैं? तो सिराएं होती है नीले रंग की। कौन से रंग की? नीले रंग की होती हैं। और ये पतली दीवार की तरह होती है, पतली सी दीवार की तरह होती है साथी। जैसे कि हमने देखा होगा, सिरा मीन्स आप मनुष्य में देखते हैं, बॉडी मीन्स हाथ देखते हैं, उस हाथ के अंदर सिराएं होती हैं। सिराओं को हम नबज बोलते हैं। हिंदी भाषा में, प्योर शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें तो नबज बोलते हैं। और ऊपरी सतह पर होती है, यह हल्की ऊपर की सतह पर होती है। बिल्कुल। मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है? जो वयस्क मनुष्य होता है, सामान्य साधारण मनुष्य होता है, उसमें उसके हृदय का वजन कितना होता है? तो वह होता है 300 ग्राम। कितना होता है साथी? 300 ग्राम होता है। और नवजात शिशु में हृदय के वजन की बात करेंगे, जैसे कि नवजात शिशु होता है, उसके हृदय का वजन जो होता है वह 20 ग्राम होता है बेटा। कितना होता है? 20 ग्राम होता है। ये बायोलॉजिकल अथॉरिटी बोलता है साथी। कितना होता है? नवजात शिशु में हृदय का वजन 20 ग्राम होता है। और वयस्क मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और सामान्य हृदय चक्र मीन्स सामान्य हृदय का चक्र कितने समय में लगता है? कितना समय में लगता है? तो ये लगता है 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना बेटा? 0.8 सेकंड का समय लगता है। अगर स्त्री में पुरुष से रक्तचाप कितना कम होता है? जो स्त्री होती है और स्त्री में रक्त का जो चाप होता है पुरुष से, वह कितना कम होता है? तो वह होता है 5 से 10 mm मिलीमीटर। कितना होता है? 5 से 10 mm होता है। 5 से 10 mm तक कम होता है साथी। किसका? स्त्री में ब्लड का रक्तचाप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हृदय की भित्ति में परतें कितनी होती हैं? जो हृदय होता है और हृदय की भित्ति में परत कितनी होती है? मींस लेयर कितनी होती हैं? तो लेयर होती हैं 3 टाइप की, 3 लेयर होती हैं। उन 3 लेयर को भी हम बताएंगे साथी एक स्पेशल वीडियो में। हृदय धड़कन कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स कौन सा होगा? जो हृदय की धड़कन को जो कंट्रोल करेगा वह हार्मोन्स कौन सा होगा साथी? तो वह हार्मोन्स होगा थायरॉक्सिन या एड्रिनल। थायरॉक्सिन या एड्रिनल होगा, जिसपे हृदय पर कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन्स होगा वो थायरॉक्सिन और एड्रिनल होगा। क्या होगा? थायरॉक्सिन और एड्रिनल होगा। हृदय से रक्त की वापसी कौन करता है? हृदय से जो रक्त वापस होता है तो उसकी वापसी कौन करता है? वह करता है कोरोनरी शिराओं द्वारा। किसके? जो कोरोनरी होती हैं, कोरोनरी शिराओं के द्वारा हृदय में रक्त वापस होता है। क्या होता है? हृदय में रक्त वापस होता है साथी। और हृदय का पता लगाया जाता है, हृदय धड़कन का जो हृदय होता है उसकी धड़कन का जो पता लगाया जाता है वह किससे लगाया जाता है? कलाई की रेडियन धमनी से। किससे? कलाई की रेडियन धमनी से उसका क्या बोलते धड़कन का पता लगाया जाता है। जैसे कि हम चेक करते होंगे, आम रूप से आपने देखा होगा कि मनुष्य को यहां पकड़ते हैं और उसकी नब्ज चेक करते हैं तो हृदय की धड़कन का हमें पता लगता है कि ये जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गया साथियों। इसलिए चलिए, धड़कन बढ़ जाना क्या कहलाता है? धड़कन बढ़ जाती है। हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे हृदय का जो आघात है उसका बढ़ना एकदम स्टार्ट हो जाता है और लबडब की स्थिति में भी आ जाता है साथियों। घबराना जिसको बोलते हैं हेजिटेशन मींस घबराहट हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। और उसी के कारण हमें तो हृदय का पता लगाया जाता है कलाई की रेडियल धमनी द्वारा। जो कलाई होगी हमारी उसके अंदर एक रेडियल धमनी होगी, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। रक्तचाप के खोजकर्ता कौन है? रक्तचाप के जो खोजकर्ता है वह है हेल्स। कौन है? हेल्स है ये रक्तचाप के खोजकर्ता। अगर मनुष्य में श्वसन अंग की बात करें तो श्वसन अंग इस प्रकार से है, जैसे कि नाक होगा, ग्रासनी होगा, स्वयंत्र होगा, श्वास नली होगा, फेफड़ा होगा, डायफ्राम होगा। अगर इनके कार्य की बात करें तो 2-3 के कार्य हैं, क्योंकि जहां जहां से मोस्ट है उसको कार्य हमने लिख दिया है। अगर नाक की बात करेगा तो वह घृणी क्षेत्र होगा। घृणी क्षेत्र को बोलते हैं ओलोफैक्टरी रीजन। क्या बोलते हैं इसको? ओलोफैक्टरी रीजन के द्वारा, जैसे कि हम सूंघते हैं, विशेष गंध आती है, छींक आती है किसी प्रकार से, तो वह ओलोफैक्टरी के द्वारा ही आती है। अगर ग्रासनी की बात करेगा तो ग्रासनी में वायु स्वरयंत्र में पहुंचाती है। ग्रासनली क्या करती है? जो वायु है, स्वरयंत्र है, उसमें पहुंचाती है वायु में। चलिए, और स्वयंत्रीय की बात करें, स्वयंत्र जो होता है वो ग्रास नली को श्वसन नली से जोड़ता है। ग्रास नली को श्वसन नली से जोड़ता है।
चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन टाइप डायरेक्ट लिख दिए हमने क्वेश्चन। श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? एलियोली छोटी थैली होती है। ये क्या होती है? श्वसन तंत्र की इकाई एलियोली होती है और ये छोटी थैली नुमा होती है। ये क्या होती है? एक छोटी थैली नुमा होती है। छोटी थैली नुमा होती है और हृदय के धड़कन की उत्तेजना करने वाला यंत्र कौन सा होता है? जैसे कि हमने अभी बताया था कि हृदय की धड़कन को उत्तेजना जो बढ़ाता है वह थायरॉक्सिन बढ़ाता है। और हृदय तथा उनकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो हृदय होता है और उनकी बीमारी जो हो जाती है, उसके अंदर जो बीमारी हो जाती है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे हृदय संबंधित किसी को बीमारी हो जाती है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाते हैं, इसलिए इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं या कार्डियोलॉजी बोलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, रक्तदाब को नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब को जो नियंत्रण करेगा वह कौन करेगा? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी करेगी? एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। कौन कौन सी? ये दो ग्रंथियां हैं, एक एड्रिनल और अधिवृक्क ग्रंथि है जो कि रक्तदाब को क्या करती है? नियंत्रण करती है। चलिए, प्रथम हृदय धमनी को क्या कहते हैं? प्रथम जो हृदय धमनी होगी वह होगी लब। लब और डब, ये शब्द आ गए, लब और डब। लब का मतलब है डायस्टोल और डब का मतलब है सिस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल और ये होगा सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स होता सुकुड़ना, अभी बताते हैं पूरा सुकुड़ना, और इसका होता है फैलना। फैलना कैसे? अगर लब होगा तो वह रक्त जाएगा और डब की स्थिति में आएगा तो रक्त सिकुड़ जाएगा तो उसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा, इसलिए सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिस्टोल और डायस्टोल होता है इसके अंदर। चलिए, वीनस हृदय कहा जाता है। वीनस हृदय किसको कहा जाता है? जो वीनस हृदय होता है उसको क्या कहते हैं? वीनस हृदय कहते हैं मछली के कार्ड को। किसको कहते हैं? मछली के हृदय को, मछली के हृदय को या कार्डियस कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना मीन्स जैसे कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे उसको? हाइपरटेंशन। तभी तो कहते हैं टेंशन। टेंशन मतलब भाई हाइपर हो जाएगा मीन्स हाइपरटेंशन मीन्स रक्तचाप अगर सामान्य से अधिक होगा तो हाइपरटेंशन उसको हो जाएगा। और हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना, अगर हृदय की धड़कन सामान्य से कम हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे साथी? ब्रेडिकार्डियस। क्या कहेंगे उसको? ब्रेडी में मीन्स बहुत बुरा प्रभाव होता है और ऐसी एक क्या बोलते हैं डीप की स्थिति में जाने वाली हो जाती है, इसको लब डब डब। और इसके सिस्टम में आता है मर भी आता है। जैसे कि अगर किसी रक्त का थक्का बन जाता है, जैसे कि आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है कि हार्ट अटैक हो जाना, और जब हार्ट अटैक होता है तो ब्लड का थक्का टाइप का बन जाता है और वो ट्रेकिया में आकर के फंस जाता है, इसलिए सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है और इतनी देर में उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो इसलिए उनकी इतनी देर तक मृत्यु हो जाती है। 10 से 5 सेकंड का समय लगता है। और आपने कभी भी देखा होगा एंटीटॉड जो जहर होता है वो पूरे शरीर के अंदर मात्र 23 सेकंड के अंदर पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलर हो जाता है। अगर किसी को जहर दे दिया जाए तो 23 सेकंड तक जीवित रहेगा, 23 सेकंड के बाद में उसकी मृत्यु निश्चित होगी। 23 सेकंड के अंदर पूरे शरीर के अंदर वह जहर फैल जाएगा साथी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन और हृदय धड़कन का सामान्य से अधिक होना कम होना तो वह ब्रेडिकार्डियस होगा। ठीक है। चलिए, संकुचन चरण के दौरान धमनी के मध्य से हृदय ब्लड को छोड़ देता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सिस्टोल। मींस हृदय को धमनी मींस छोड़ देता है, ब्लड उसको हृदय से छोड़ देता है तो उसको क्या कहेंगे? सिस्टोल। मींस क्या कहेंगे? उसको सिस्टोल कहेंगे, छोड़ना। ठीक है। चलिए, हृदय के रिक्सॉल या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। और एक और है जॉर्विक सेवन। क्या है जॉर्विक? ये मोस्ट क्वेश्चन है। जॉर्विक सेवन किसको कहते हैं? वह है कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय का मतलब है जिसको हमारे द्वारा प्रत्यारोपित किया जाता है। मींस किसी की जैसे अगर आंत बेकार हो जाए तो उसको आंत डाल देना, मींस कृत्रिम तरीके से उसको आंत डाल देना साथी। इसलिए और आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत
अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी और मददगार साबित होगी। परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाली क्लास है साथियों, इसको लास्ट तक जरूर देखें और एक दूसरे भाई में क्लास को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।